हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ टेंशन कोफिशिएंट के बारे में कि टेंशन कोफिशिएंट होता क्या है, इसके जो इक्वेशंस बनते हैं उसको हम लोग कैसे डेरिवेट करके निकाल सकते हैं, और किसी भी बॉडी या किसी पॉइंट के लिए हम लोग टेंशन कोफिशिएंट को कैसे पढ़ सकते हैं, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि टेंशन कोफिशिएंट होता क्या है। तो टेंशन कोफिशिएंट को हम लोग एक छोटे से पॉइंट से समझ सकते हैं, जो है हम लोग का स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस होता क्या है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि जो हम लोग का फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? हम लोग का टेंशन। ठीक है, और उस बॉडी पे या उस पॉइंट पे हम लोग का फोर्स के कारण, टेंशन के कारण जो चेंजेस हो रहा है वो किस में चेंजेस हो रहा है? उसके लेंथ में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो वो आ जाता है हम लोग का L। ठीक है, तो इन लोगों का जो डिस्टेंस होता है, मतलब डिफरेंस होता है, जो फोर्स एंड एरिया का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हम लोग का टेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, अगर किसी बॉडी में हम लोग का टेंशन लग रहा है और लेंथ में चेंजेस हो रहा है तो वो हम लोग का क्या होगा? टेंशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टेंशन कोफिशिएंट के हम लोग डेरिवेशन को कैसे समझ सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन एक पॉइंट देख लेते हैं, लाइक एक्स एक्सिस के लिए एंड वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का दो पॉइंट दिया हुआ है, एक है हम लोग का यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को नाम दे देते हैं हम लोग A एंड B। ठीक है, आप लोग इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, समझाने के लिए बस दे रहा हूं मैं। और यहाँ पे हम लोग का इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, वो होगा कुछ यहाँ से। ठीक है, ये हम लोग का O है, और यहाँ पे हम लोग का ओरिजिन पॉइंट होगा जिसको भी मैं नाम दे देता हूँ A एक्स एक्सिस के लिए, एंड यहाँ पे भी A वो है हम लोग का वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? B के लिए भी हो जाएगा, B के लिए भी हम लोग का यहाँ पे कुछ एक्सिस आ जाएगा और पॉइंट मिल जाएगा हम लोग को B, और इस एक्सिस के लिए भी हम लोग का हो जाएगा पॉइंट B। ठीक है, अब इतना हम लोग को समझ आ गया। अब इस लाइन को भी हम लोग मिला देते हैं जहां से हम लोग को एक पॉइंट मिल जाएगा C। ठीक है, इतना हम लोग को समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है A से B तक का वो कितना होगा? हम लोग का LAB। ठीक है, ये हम लोग का इतना कुछ समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए इसकी नेमिंग्स हम लोग किस टाइप से रख सकते हैं। तो पॉइंट ए के लिए आ जाता है हम लोग का, अगर हम लोग इस पॉइंट को देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका नेम किस टाइप से होगा? एक्स एक्सिस के लिए हम लोग का होगा यहाँ पे एक्स ए, मीन्स यहाँ पे हम लोग का ए है इसलिए एक्स ए, एंड सिमिलर यहाँ पे हम लोग का पॉइंट मतलब वाई एक्सिस से भी ए आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा वाई ए। ठीक है, यहां तक हम लोग को समझ आ गया। अब इस पॉइंट के लिए तो हम लोग का हो गया, अब किसके लिए देखते हैं? इस पॉइंट के लिए देख लेते हैं। इस पॉइंट के लिए हम लोग का क्या होगा? सिमिलर एक्स बी। ठीक है, वाई हम लोग का बी से आ रहा है इसलिए वाई एक्स एक्सिस से, और सिमिलर हम लोग का वाई बी जो हम लोग का वाई एक्सिस से आ रहा है। इतना हम लोग को समझ आ गया। ये हो जाता है हम लोग का किसी भी पॉइंट के लिए नेम। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर का भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए भी पॉइंट हम लोग का इसी तरीके से कहलाएगा। अब यहाँ पे मैंने ए भी ले लिया है, उसके जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई जे पी क्यू है ना, आप लोग उसके हिसाब से कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इतना डिफरेंस रहता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि A से B तक का डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया है। अब A से C तक का हम लोग को निकालना है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका जो डिफरेंस होगा, मींस यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग का होगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, मींस एक्स बी जो है, ठीक है, ये एक्स बी वाला पॉइंट है, तो एक्स बी माइनस इतना कर देंगे, मतलब एक्स ए कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा? बीच का पॉइंट निकल जाएगा। तो इसका जो डिस्टेंस हुआ वो ये हुआ ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, बी से सी तक का डिस्टेंस। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सिमिलर इस साइड जो एक्स एक्सिस में देखे थे अब वाई एक्सिस में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का वर्टिकल पोर्शन है। तो वाई हम लोग का जो टोटल है वो कितना है? हम लोग का वाई बी। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका डिस्टेंस वाई बी माइनस वाई ए। ठीक है, इतना डिस्टेंस हम लोग का वाई ए। तो इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा ये। ठीक है, यहां तक हम लोग को समझ आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी बॉडी में किसी भी पॉइंट को हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग को इसके फोर्सेस और उसके डायरेक्शन के बेसिस पे इसका डेरिवेशन या इक्वेशन इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके फोर्सेस हम लोग को कहां प्रोवाइड हो रहा है? मींस हम लोग का जो पॉइंट है ए एंड बी, तो इसी में हम लोग का फोर्स प्रोवाइड हो रहा होगा जो है हम लोग का टी ए बी। ठीक है, ए बी में हम लोग का प्रोवाइड हो रहा है इसलिए टी ए बी। तो इसका इक्वेशन हम लोग किस टाइप से डेरिवेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? तो ये हम लोग का होगा टी ए बी कॉस
थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि जो हम लोग का x डायरेक्शन है उसके पैरेलल है हम लोग का फोर्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसके x डायरेक्शन के बेसिस पे इसका सबसे पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग x डायरेक्शन के लिए फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग का देख रहे हैं कि जो हम लोग का x डायरेक्शन है उसके बेसिस पे हम लोग का मतलब पैरेलल है उसका फोर्स TAB, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वो हम लोग के वर्टिकल डायरेक्शन पे दिख रहा है, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा के लिए हम लोग का किसी भी ट्राइंगल के लिए वैल्यू क्या रहता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, लाल बटे कका, ठीक है। तो cos के लिए क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे बेस है हम लोग का यहाँ पे x, मतलब देखो अब यहाँ पे जो TAB है वो तो हम लोग का सेम रहेगा TAB, और जो हम लोग का हाइपोटेनस है सॉरी बेस है वो कितना है हम लोग का XB माइनस XA डिवाइड बाई LAB, ठीक है, जो हम लोग का कर्ण है, ठीक है। यहाँ पे इतना चीज हम लोग को समझ आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है, इसको हम लोगों ने कभी देखा है, जो है हम लोग का TAB डिवाइड बाई LAB, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, और बाकी सब चीजें हम लोग सेम लिख लेते हैं XA, ठीक है। इतना चीज हम लोग का सेम हो गया। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था हम लोग का, अभी अभी देखे थे हम लोग, T डिवाइड बाई L इज इक्वल टू हम लोग का स्मॉल t होता है, मतलब टेंशन कोफिशिएंट होता है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं TAB XB माइनस XA। यहाँ तक हम लोग को समझ आ गया। ये किसके लिए बना, हम लोग का x डायरेक्शन के लिए बना, ठीक है, ये हम लोग का x डायरेक्शन के लिए बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं y डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अभी हम लोग का x डायरेक्शन के लिए निकला क्योंकि हम लोग का x डायरेक्शन से पैरेलल था जो टेंशन था। अब हम लोग क्या के लिए फाइंड करेंगे, y डायरेक्शन के लिए निकालेंगे क्योंकि उसके पैरेलल भी है हम लोग का टेंशन। तो TAB साइन थीटा कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा के लिए अब हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, साइन थीटा के लिए रहेगा हम लोग का लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग का TAB हम लोग सेम टू सेम लिख लेते हैं, और साइन के लिए क्या आ जाता है हम लोग का लंब। लंब क्या है इसमें हम लोग का YB माइनस YA डिवाइड बाई जो हम लोग का कर्ण है वो है हम लोग का LAB। फिर से हम लोग को यहाँ पे एक सिमिलैरिटीज दिख रही है, तो उसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। TAB YB माइनस YA, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का आ जाता है y डायरेक्शन के लिए टेंशन कोफिशिएंट, मतलब फोर्स, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को दोनों इक्वेशंस मिल जाते हैं, किसके किसके लिए, एक x डायरेक्शन के लिए, एक y डायरेक्शन के लिए। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व हो जाता है किसी भी पॉइंट को, किसी भी कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट को पढ़ने का तरीका। और बाकी आप लोग के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके बिल्डिंग के लिए, आपके ट्रस के लिए, आपके फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, किसी के लिए भी, तो उसको भी आप ऐसे ही पढ़ के, मीन्स इस पॉइंट को कैसे पढ़ते हैं, इसका जो डिफरेंस आता है वो कितना रहता है, ऐसे हम लोग करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट या टॉपिक में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।